बीजेपी के सब लूट लिया, सब बेच दिया। मोदी पूरा इंडिया बेच डालेगा, पूरा इंडिया बेच पूरा डालेगा। इंडिया बेच डालेगा, अरे वो राष्ट्रगुरु बना रहा है। सब बेच डालेगा। सरकार वो बनेगी कोई भी बनेगी, ये भाजपा वालों को निकालना ही है। सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की गई। यहाँ के पुलिस भी प्राइवेट मिलेंगे, यहाँ के ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट मिलेंगे, टीचर प्राइवेट मिलेंगे, सब प्राइवेट है यहाँ पे। कुकर्मों का हिसाब लेगी, पूछेगी सवाल कि आपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट क्यों किया, आपने 27 सालों में एक भी अस्पताल क्यों नहीं बनाया, मोरबी की घटना कैसे हुआ, लट्ठा कांड कैसे हुआ, मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का पकड़ा जाना, किसके बच्चे को आप खराब कर रहे हैं भाई। नमस्कार, मैं इस वक्त मोरबी जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग मिले। जगह का नाम है सावड़ी और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। अलग अलग विचार हैं, बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के साथ कुछ नाराज़गी है। क्यों नाराज़गी है पूछूंगा। चाचा, क्यों नाराज हो बीजेपी से? मैं पकड़ता हूँ, क्यों नाराज हो बीजेपी से? मेरी बोली में नहीं समझना भाई गुजराती में समझाओ, कोई जल्दी आओ। भाजपा की नाराजगी है तुम्हारी? भाजपा की हमको नाराज होगा, हमारी पाटीदार को, दीकरियों बहनों को डंडा ठोकना, वो भी डंडा ठोकना, वो भी हमको ही सरकार नहीं मालूम पड़ेगी। वो भी हमका गुजरी का पैंट पहनेगा, वो भी पट्टा होगा गुजरी का, तो हमका देना माफ कर देगा, वो भी हमको सरकार मालूम पड़ेगी। अच्छा, तो भाजपा की सरकार नहीं लाओगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लाएंगे? अरे मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, क्यों नहीं लाओगे सरकार? गाली नहीं। गाली भी हाँ, गाली नहीं। हाँ तो मोदी तो गुजरात का ही है, गुजरात का बेटा है। अपने बेटे का समर्थन नहीं करोगे? बरोबर। हाँ, अच्छा, तो मोदी नहीं प्रश्न होगा, वो भी हमारा देना माफ करेगा, ये प्रश्न होगा। अच्छा, अपना मतलब कर्जा माफ करोगे तब होगा। हाँ, तो किसान हो? किसान होगा। अच्छा, पाटीदार होगा। अच्छा, पाटीदार हैं। हाँ, हो के हमने 24 कलाक बिजली। पाटीदार तो बीजेपी के हैं, पाटीदार सब बीजेपी के वोट देते हैं। हमको 24 कलाक बिजली देने का, हाँ, तो भी सरकार हमारी पसंद की हो गया। यहाँ पे बीजेपी के कोई समर्थक है कि नहीं है? नहीं है, बीजेपी का नहीं है। क्यों, क्या परेशानी होगी बीजेपी के साथ? बीजेपी के सब लूट लिया, सब बेच दिया। आपके यहाँ पे इतनी बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री है, सब काम मिल जाता सब लोगों को? नहीं मिलेगा, वो बेकार है, सब बेकार है। हाँ। अच्छा, आप क्या काम करते हो? आप काम बताओ, काम क्या करते हो? खेती करते हो। कमाई दुगनी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। क्या उगाते हो? मन हम जानो पड़ेगा बस। बताओ भाई, कोई गिलास भेजा, गिलास भेजा। बताइए। नहीं उनो बोलो काय बोलो ले हम। मोदी पूरा इंडिया बेच डालेगा, पूरा इंडिया बेच पूरा डालेगा। इंडिया बेच डालेगा। अरे वो राष्ट्रगुरु बना रहा है। सब बेच डालेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब बेच डालेगा। हाँ, तो सभी तो अडानी अंबानी को तो बेच रहे हो, तो गुजराती हैं, गुजराती लोगों को तो बेच रहे हैं। सब बेच दिया। हाँ। अब क्या बाकी है? अरे गुजरातियों के पास आ रहा है सब कुछ। कुछ नहीं। कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा गुजरातियों के पास। ना कुछ नहीं देता, नहीं मोदी खा जाता है, भाजपा वाला कार्यकर्ता किसी को बोलता ही नहीं है। क्या काम करते हो आप? खेती करता हूँ। खेती करते हो तो तुम्हारी कमाई दुगनी हुई नहीं हुई? अरे कमाई किया 0% हो गई है। कहाँ से कमाई, भाव नहीं मिलता किसानों को, सब लूट लेता है, व्यापारी लूट लेता है, सरकार लूट लेता है। तो किसकी सरकार बनाओगे फिर? है किसकी सरकार बनाओगे? सरकार वो बनेगी कोई भी बनेगी, ये भाजपा वालों को निकालना ही है। किसी की बनवा दो, भाजपा को हटाओगे? आप जरूर हटाएंगे भाजपा को। नहीं, क्यों हटाओगे? इतने बढ़िया, एक तो मोदी जी हैं, पूरे विश्व में उनका सम्मान है। वो तो सबको मालूम है, एक नंबर का फेट हुए। वो बोल रहा था 2014 में राजकोट को 2500 करोड़, अहमदाबाद को 3500 करोड़ क्या मिला सबको विकास कार्यों के लिए, क्या कहाँ मिला है पैसा? ये झूठ बोलता है, फेंकता आप ही सभी रहता है। कांग्रेसी हो क्या? है? कांग्रेसी हो? मैं किसान हूँ। किस पार्टी को वोट दोगे बताओ? ये तो जब चुनाव आएगा, मतदान डालने जाएगा, तब
डाल देंगे जिसके पास। ये बढ़िया बात है, और ये कांग्रेस को बिल्कुल ही देंगे, कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस क्या, वहाँ राहुल गांधी तो आते नहीं है गुजरात में, एक दिन के लिए आए बस, बताओ। आने की क्या जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। बिना आए भी परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, करना ही है परिवर्तन। अच्छा जी, बिना आए परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे? नहीं होगा। हैं? नहीं होगा तो किसका परिवर्तन, कहाँ, किसको लेके आओगे फिर? केजरीवाल को लेके आना है तो परिवर्तन आएगा, नकर नहीं आएगा परिवर्तन। वो तो रेवड़ी बांटता है पूरी दुनिया में। रेवड़ी नहीं बांटता है। तुम दिल्ली में देखो, पंजाब में देखो, हाँ। कितना काम करा है। क्या काम कर दिया पंजाब में, दिल्ली में? दिल्ली में देखो, सरकारी निशाड़ एक बार देख के आओ। हाँ, स्कूल। हाँ, हाँ। પછી दवाखाना देखो दिल्ली का, हॉस्पिटल सब देखो, रोड देखो। हाँ, गुजरात की फैक्ट्रियां देखो, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे। ये तो प्राइवेट फैक्ट्री है ना। हाँ, तो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं तो बढ़िया नहीं है काम, सबको काम नहीं मिलता वहाँ पे। ये बाहर का आदमी है, कौन गुजरात का आदमी काम कर रहा है? ये फैक्ट्री अडानी अंबानी गुजरात के नहीं है? अदानी अंबानी गुजरात के सब बेच दिए मोदी है। 27 साल से ये राज कर रहा है मोदी। 27 साल से आपने सरकार बनाई है, कुछ बढ़िया देख के तो बनाया होगा। नहीं, बढ़िया नहीं बना है सरकार, इसलिए मैं बोलता हूँ एक मौका केजरीवाल को दो तो सरकार सुधरेगी, पब्लिक सुखी होगा। अच्छा, केजरीवाल सब सुधार देगा। हाँ, 300 यूनिट फ्री दे रहा है महीने का। क्या दे रहा है? 300 यूनिट फ्री दे रहा है खेडूत को। 300 यूनिट फ्री दे रहा है। अच्छा, ये सब राहत का। रेवड़ी पसंद है गुजरात वालों को? हाँ, रेवड़ी पसंद है। रेवड़ी पसंद है आप लोगों को? बेचना है एक बार, दिखाना है। एक बार दिखा के मानो है। आप किसके सरकार बनवाओगे बताओ, किसको कौन पसंद है? मेरे को तो भाजपा पसंद है। भाजपा पसंद है। क्या बढ़िया काम किया है भाजपा ने, देखो। ए भैया, जो भी हो, अपनों को भाजपा पसंद है, जो भी हो। देखिए भैया का तो भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं, भैया भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं। आप लोगों को जो बनवाने दो। अपने को मोदी जी अच्छा लग रहा है, मेरे को हिसाब से मोदी के नाम पे वोट दोगे? हाँ, भाजपा को। देखो यहाँ पे मोदी के समर्थक है, आप गलत बता रहे हो। जो विचार है, ये देखो, रिक्शा चलाता है। हाँ, ये तो अपना है, धंधा है, वो कुछ भी। हाँ। आपका काम बढ़िया चल रहा है कि नहीं? हाँ, परफेक्ट है मेरा काम। आपका काम बढ़िया हाँ। है। डीजल, हाँ, वो हाँ, ये बताओ कितना डीजल में बढ़ जाता है। हाँ, अभी कितना भाव है देखो। हैं? कांग्रेस की सरकार था तब कितना भाव था, अभी भाव कितना है? बताओ जी। अपना के लिए अच्छा है वो जो। डीजल महंगा चलेगा, थोड़ा और महंगा करवा दिया जाए। वो तो महंगा हो गया, तो फिर भी ऐसा सस्ता हो गया। फिर सस्ता हो गया है अब? अभी तो वो जो हो गया नहीं हुआ है, सस्ता हुआ है क्या? 1 रुपया सस्ता नहीं हुआ, बढ़का है भाव। और बढ़ा है। हाँ। तो महंगा डीजल तो बढ़िया चलता होगा, एवरेज बढ़िया देता होगा महंगा डीजल। बढ़िया देता है। हाँ। ये बात है, महंगा डीजल में काम तो बढ़िया, मजा आ रहा है लोगों को, हैं? और क्या बढ़िया काम है मोदी जी के, बताओ जरा। बस बस बहुत अच्छा है। बस बहुत अच्छा है, और उसके मोदी नाम पे वोट दोगे? कमल पे। ये स्थिति है गुजरात की। देखिए, पंकज जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, सारे तरीके के विचार सुन लिए आपने, हैं? क्या देख रहे हो वहाँ पे? आप भी बहुत पूरा गुजरात घूम रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या माहौल है? गुजरात में परिवर्तन की लहर नहीं है, सुनामी है। इस सुनामी में भाजपा या कोई भी राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल नहीं रुकेगी। निश्चित तौर पर गुजरात के लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, गुजरात के लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुजरात कोई आज डेवलप नहीं हुआ है। गुजरात भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका आए थे। अब मेगानास्तिक को देखिएगा, इंडिका में सब कुछ साफ लिखा है। कई विदेशी आक्रमणकारी आए, मतलब गुजरात पहले से सम्राट था। जिस गुजरात को 27 सालों में धकेल दिया गया गर्त में, सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की गई। यहाँ के पुलिस भी प्राइवेट मिलेंगे, यहाँ के ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट मिलेंगे, टीचर प्राइवेट मिलेंगे, सब प्राइवेट है यहाँ पे। देख लीजिए 3-3-4 हजार। लेकिन मुझे काफी सारे लोग मिले तो वो तो खुश हैं गुजरात में कौन खुश प्राइवेट है? से। वो आप जाते होंगे उन्हीं के कार्यकर्ता के पास। आप जाइए ना, अस्पतालों की स्थिति देखिए, कितनी स्कूलें बंद की गई है, कितनी अस्पतालों का निर्माण हुआ इस सरकार में। दावे के डंके की चोट पर कहता हूँ, यह गुजरात मॉडल नहीं है, भाजपा मॉडल है। गुजरात के नाम पर, गुजरात की अस्मिता के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। अगर दम है तो मोदी मॉडल अपना डंका पिटवाए और नेशनल हाईवे छोड़कर गांव में जाइए, गांव के लोगों से पूछिए, आपको पूरी हकीकत सामने आएगी। है कोई मीडिया माइका लाल जो माँ का दूध पिया हुआ, जो गांव के लोगों से पूछे? जाइए ना राजौद में, हिंदू परिवार प्रभावित हैं, यहाँ शराब हिंदुओं के साथ भी समस्या हो रही है यहाँ पे। सबसे बड़ा शोषण हिंदू परिवारों के साथ है। क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये हिंदू नहीं है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए ना कि हम 80% हिंदू परिवार प्रभावित हैं।
और किसकी बात करते हैं आप? किन 14% मुसलमानों का डर दिखाकर 80% हिंदुओं को डरा रहे हैं? अरे हम कायर बुज़दिल नहीं है, हम सवाल करेंगे, पूछेंगे आंख में आंख डालकर। गुजरात की जनता इस बार ईवीएम का ऐसा बटन दबाएगी कि भाजपा नेताओं के कुकर्मों का हिसाब लेगी। पूछेगी सवाल कि आपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट क्यों किया, आपने 27 सालों में एक भी अस्पताल क्यों नहीं बनाया, मोरबी की घटना कैसे हुआ, लट्ठा कांड कैसे हुआ, मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का पकड़ा जाना, किसके बच्चे को आप खराब कर रहे हैं भाई? हैं? आप आइए ना गुजरात, कुछ दिन पधारिए तो गुजरात में, गांव-गांव घूम कर तो देखिए गुजरात में। जो गुजरात पटेल और देखिए ये भी सहमति जता रहे। आपने कहा ना कि भाजपा के समर्थक हैं, पूछिए इनसे। इनको तो बढ़िया लग रही है भाजपा की सरकार। जहरीली शराब किसके इशारे पर बिक रहा है? जिस गुजरात में दारूबंदी है, कौन ले रहा है महीना? पत्रकार और पुलिस वाला महीना लेकर यहाँ दारू की अवैध बिक्री करवाता है, जिससे हम 80% हिंदू प्रभावित होते हैं। जाकर पूछिए उन माँ बहनों से जिनके सुहाग गुजर गए, जाकर पूछिए उन बच्चों से जो यतीम हो गए, जाकर पूछिए उन माँ बाप से जिनकी सेवा करने वाला रक्षक काल के गाल में समा गया। किसके इशारे पर? कौन है यमराज गुजरात का? ये सवाल पूछता है गुजरात। बिल्कुल ठीक बात है कि मोरबी का यमराज कौन है? आप बताइए ना। इस वाले मुद्दे पे तो विस्तार से बात की जाएगी, लेकिन पंकज जी का ये लॉजिक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि अगर शहर में आग लगेगी तो सबके घर जद में आएंगे, कोई बचता नहीं है। यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़े ही है, राज इंदौरी की लाइन है। और अगर आप इन बातों से सहमत हैं या फिर असहमत हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि राय रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल मीडिया आपको ये आज़ादी देता है कि यहाँ पर मोनोलॉग नहीं चलता कि एंकर आया, बोला और चला गया। यहाँ पर डायलॉग है। आप हमसे बात कीजिए, सुझाव दीजिए, शिकायतें कीजिए, पर बात ज़रूर कीजिए। बहुत धन्यवाद पंकज भाई, और आगे ही बात करते रहेंगे आपसे। निश्चित तौर पर मैं गुजरात के उन 6.5 करोड़ आवाम के बीच जा रहा हूँ। बिहार का गुजरात से अनाश्रय संबंध रहा है। हमने उस गुजरात के बारे में सुना है जिसने पूरे मुल्क को आज़ाद कराया। गुजरात का जो मान सम्मान है पूरे विश्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल के कारण है। हम इन्हीं गुजरात के लोगों के कारण आज़ाद हैं। ऐसी शक्तियों से जो 2 विश्व युद्ध का विजेता था, जो विश्व के अधिकतर मुल्कों पर जिसकी हुकूमत चलती थी, उसको गुजरात ने सरप्राइज दिया था 1947 में, देश को, मुल्क को आज़ाद कराकर। आज फिर गुजरात की जनता की तरफ पूरा भारत देख रहा है और गुजरात फिर से चुनाव नतीजे, चौंकाने वाले नतीजे सरप्राइज के रूप में मिलेगा। चलिए, ये तो 8 दिसंबर को देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।